हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ फॉर वेट लॉस। ये सारी की सारी वेट लॉस रोटी की रेसिपीज़ हैं और विंटर के लिए ये रेसिपीज़ बेस्ट है फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या हाई कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज़ है, तो भी आप इन रेसिपीज़ को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी ब्रेकफास्ट को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा चैनल है स्मृति इंदारापू चैनल, जहाँ पर मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ और उस चैनल पे आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। वीडियोस को एक बार चेक करिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी प्रेस ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला ब्रेकफास्ट रेसिपी है, ये है बाजरा मसाला पराठा की रेसिपी। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप भरकर बाजरे का आटा ले रही हूँ। बाजरे को पर्ल मिलेट भी बोला जाता है। ये करीब 60 ग्राम्स का है और स्पून से बोलूँ तो मैंने यहाँ पर 6 बड़े चम्मच बाजरे का आटा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बाजरा को अवॉइड करिएगा। इसकी जगह पर आप ज्वार का आटा या फिर ओट्स के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आधा कप फुल मैं यहाँ पे मेथी ले रही हूँ। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप इसकी जगह पे पालक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करना है। धनिया पत्ती आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची को फाइनली चॉप करके रखा था, ये ऐड किया है मैंने। थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड किया है। हींग 2 से लेकर 3 पिंच ऐड करना है। थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी और 1 चम्मच हमें तिल ऐड करना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लेना है। और अब हम इन रोटियों को बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा आलू ऐड करेंगे। पोटैटो को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। आलू मैंने आधा लिया हुआ है, 50 ग्राम्स का है। आलू ऐड करने का मेन रीज़न ये है कि जब बाजरे की हम रोटी बनाते हैं और अगर हम उसको कम तेल में सेकते हैं तो उससे रोटियां बहुत कड़ी बनती है। सो रोटियों को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इसमें आधा आलू ऐड किया हुआ है। आलू को कीस के हमें इसे में ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आलू ऐड करने से ये जो रोटियां हैं ये अच्छे से बाइंड भी हो पाती हैं। सो बेसिकली अब हमने अच्छे से आटे को गूँथ लिया है और इसे एक 25 से लेकर 30 मिनट तक साइड में रख देना है। सो फ्रेंड्स, करीब 30 मिनट हो गए हैं, आटा भी नरम हो गया है। सो इसे अभी मैं 4 भागों में डिवाइड कर ली हूँ और अभी एक जो पेड़ा है ना, इसको मैं थोड़ा सा बाजरे के आटा में इसको रोल की हूँ और अभी हाथ की सहायता से थोड़ा सा फैला लिया है और इसे बेलन से हमें अच्छे से बेल लेना है। लेकिन एक प्रॉपर गोल सा शेप नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो बाजरे का आटा होता है ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है। सो ये एकदम नॉर्मल रोटी की तरह नहीं बनेगी। सो अभी एक प्रॉपर शेप देने के लिए टिफ़िन बॉक्स होता है ना, सो टिफ़िन बॉक्स का जो ढक्कन है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसे मैं रोटी के ऊपर प्रेस करके एक प्रॉपर सा उसको शेप दे रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमें इसका गोल सा शेप दे देना है। बस अब हमें इसे तवे पे ऐड करना है और दोनों साइड इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। ऊपर से थोड़ा सा तेल या घी जो है ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं तो हमारा जो हेल्दी बाजरा मसाला पराठा है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। हम हमारे वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट या फिर डिनर के टाइम पे थोड़ा सा अचार, एक छोटा वाटी भरकर दही और उसके साथ में ऐसे हम करीब 3 बाजरा की जो रोटी है ये इजीली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम 3 बाजरा की रोटी ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज हमें 279 कैलोरीज मिलेंगी। प्रोटीन 7.5 ग्राम्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट 34.5 ग्राम है। फैट 11.7 ग्राम है। फाइबर 7.8 ग्राम्स मिल रहा है और आयरन 3.5 मिलीग्राम्स मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये कौन सा है देखते हैं। तो ये है ओट्स हरा मटर की रोटी। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए इसमें मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप भरकर ओट्स का आटा।
ओट्स का आटा बनाना सिंपल है। ओट्स ले लीजिए और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, ओट्स का आटा रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करना है, थोड़ा-सा अजवाइन ऐड करना है और पहले ड्राई में इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका जो डो है वो कुछ इस तरीके से रेडी कर लेना है और अभी इसे ढक कर 20 मिनट तक साइड में रखना है। चलिए अब हम का स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए पैन में मैंने 1/4 टीस्पून के आसपास का घी ऐड किया है, आप थोड़ा तेल भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग ऐड करना है और यहाँ देख रहे हैं तो ये है 50 ग्राम का ग्रीन पीस। ये फ्रेश ग्रीन पीस है फ्रेंड्स, 50 ग्राम्स का है। ये मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है। ऊपर से अभी थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं इसमें एक छोटा मुट्ठी भरकर मेथी ऐड कर रही हूँ। मेथी नहीं है तो पालक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कोई दूसरी हरी सब्जियाँ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने बहुत कम तेल ऐड किया था तो सब्जियाँ जो है ये पैन को चिपक जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे अभी हमें कुक करना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए और गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रहने देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा ग्राइंड करते वक्त, अदरवाइज़ आप इससे फिर रोटी नहीं बना पाएंगे। पेस्ट हमें कुछ इस तरीके से बना लेना है। अब यहाँ देखेंगे तो ओट्स का आटा जो है ये भी अच्छे से नरम हो गया है। सो इसे मैं 2 भागों में डिवाइड कर ले रही हूँ। ओट्स के आटे को बेलना, पतला बेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि ओडी का जो इको बेक पार्चमेंट पेपर है, मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके थ्रू हम ओट्स की रोटी बहुत अच्छे ढंग से बना पाएंगे। सो यहाँ पर मैंने 2 ओडी इको बेक के पेपर लिए हुए हैं फ्रेंड्स। सो सबसे पहले तो जो चकला है उसके ऊपर मैंने ओडी इको बेक पेपर रखा है और ओट्स का एक पेड़ा रखा है और ऊपर से फिर से मैं इसमें ओडी इको बेक का एक पेपर रख रही हूँ और इसे सबसे पहले तो हाथ से प्रेस किया है और बेलन की सहायता से अभी हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। ऐसे बेलेंगे ना तो उससे जो ओट्स की रोटियां है वो हम जितनी पतली बनाना चाहे उतनी पतली हम इसे बना सकते हैं। सो यहाँ देखिए ये जो ओट्स की रोटी है ये एक रोटी तो बनकर रेडी है। अब जो दूसरा पेड़ा है ना उसे भी हमें ओडी इको बेक पेपर के ऊपर रखना है, ऊपर से एक और पेपर रखना है और हमें उसे अच्छे से बेल लेना है। सो यहाँ देखेंगे तो मैंने 2 ओट्स की रोटी जो है ये बेल ली है। अभी एक ओट्स की रोटी के ऊपर जो हमने ग्रीन पीस का जो स्टफिंग रेडी किया है ना उसे हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इस रोटी के ऊपर जो दूसरी रोटी मैंने बनाई थी ये अभी मैं ऊपर डालूँगी और इसके कॉर्नर्स को मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि जो स्टफिंग है ये बाहर ना निकले। और एक बड़ा सा मैंने ढक्कन लिया हुआ है, उससे मैंने इन रोटियों को एक प्रॉपर सा गोल सा शेप दे दिया है। लेकिन अभी भी यहाँ देखेंगे ना तो ये जो रोटी है ये बहुत मोटी है, सो ये बराबर सिकेगी नहीं। तो इसको पतला करने के लिए अभी क्या कर रही हूँ कि ऊपर से फिर से मैंने जो ओडी इको बेक की शीट थी ना उसको मैंने यहाँ पे रखा है और अभी मैं इसको बेलूँगी। जितना पतला चाहे उतना पतला बेल सकते हैं। सो यहाँ देखेंगे तो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो तवा जो है तवा भी गर्म हो गया है और अभी मैं इसमें जो रोटी है इसे मैं डाल रही हूँ और इसे अभी हमें दोनों साइड अच्छे से कुक करना है। सो कुक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि करीब 10 मिनट का टाइम लगेगा फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम में कुक करने में। इसे ऊपर से करीब 1 चम्मच के आसपास तेल या घी हमें इसमें ऐड करना है और दोनों साइड हमें इसे अच्छे से कुक करना है। यहाँ देखेंगे तो हमारा जो ओट्स हरा मटर का जो पराठा है फ्रेंड्स ये बनकर रेडी है। बहुत टेस्टी बना था ये। सो हम ऐसे एक रोटी थोड़ी सी अचार और दही के साथ में अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और अभी मैंने इन रोटियों को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। सिंगल रोटी में हमें 241.72 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 8.85 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 32.77 ग्राम है, फैट 7.23 ग्राम है और फाइबर 7.57 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे हस्बैंड आशीष, मैंने उन्हें ओट्स की रोटी दी थी खाने के लिए, तो चलिए उनके थ्रू सुनते हैं कि क्या सही में ये रोटियां अच्छी बनी हैं कि नहीं बनी हैं। आशीष, ये मटर की रोटी बनाई है मैंने, खा के बताओ कैसी बनी है। मटर की रोटियाँ? हाँ, नाइस, बहुत अच्छी।
ये मटर और ओट्स की रोटी है, इस पर मैंने गेहूं का आटा नहीं ऐड किया है। कोई डिफरेंस पता लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। गरम है तो बहुत अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है और टेस्टी भी है। ओके। हमारी लिस्ट का तीसरा और लास्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, ये है ज्वार मसाला रोटी की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा कम ज्वार का आटा ले रही हूँ और ये करीब 50 ग्राम का है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप करके ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का कैरेट लिया था जिसे कि वॉश करके पील करके ग्रेट कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से धनिया पत्ती अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा मेथी ऐड कर रही हूँ, मेथी नहीं है तो पालक ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें प्रोटीन्स बढ़ाने के लिए हरा मटर इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने करीब 1/4 कप का हरा मटर लिया है, चॉपर में ऐड करके इसको फाइनली चॉप कर लिया है, ये हमें ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा ऐड करना है, हींग ऐड करना है, अजवाइन ऐड करना है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का फाइनली चॉप करके रखा था ये ऐड किया है। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे प्रॉपरली मिक्स करने के लिए फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। सो पानी मैंने करीब 1/4 कप का पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके इसका जो मिक्सचर है ना, हमें ये कुछ इस तरीके से रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए और इस बैटर से हम करीब 3 ज्वार मसाला रोटी जो है ये ईज़िली बना सकते हैं। तवे में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड करके इसको पहले ही ग्रीस कर लिया था। सो अभी ज्वार मसाला रोटी के बैटर को हमको तवे पे फैलाना है। जब हम इसे स्प्रेड करेंगे तो साथ में थोड़ा सा पानी रखिएगा और हाथों की उंगलियां जो है ये पानी में डिप करते हुए हमें इन रोटियों को स्प्रेड करना है और गैस का फ्लेम स्लो में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखेंगे तो रोटी को मैंने एक मीडियम साइज़ की रोटी के जितना फैला लिया है और गैस के फ्लेम को मीडियम में रखकर अभी हमें इसे दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है। मैंने फ्रेंड्स किसी भी रोटी में मैंने तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले जब पैन को मैंने ग्रीस किया था तो जितना तेल का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ उतना ही मैंने इन रोटियों को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो हमारा जो ज्वार मसाला रोटी है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 3 मसाला रोटी, थोड़ी सी अचार और थोड़े से दही के साथ में हम हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम 3 ज्वार मसाला रोटी ले रहे हैं तो कैलोरीज 309 कैलोरीज मिलेंगी। प्रोटीन 8 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 42.51 ग्राम है, फैट 11.73 ग्राम्स मिल रहा है और फाइबर 9.42 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी भी इन 3 ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और आप चाहें तो इन रोटियों को आप रेगुलर जब गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसकी जगह पर भी आप इन्हें ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स और इवन आप इन रेसिपीज़ को छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें भी ये रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और जब भी आप मेरे इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो अपने जो सजेशंस और फीडबैक्स हैं फ्रेंड्स मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसके साथ ही साथ जब भी मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे उसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।